हेलो गाइस, होप करती हूँ आपने हिंदी का स्वर्ग बना सकते पार्ट 1 देखा होगा और आप बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम मीन्स समान शांत होगा, शमित न होगा कोलाहल यानी शोर, ठीक है, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। तो इसका क्या मतलब है कि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उद्देश्य देते हुए कहा कि जब तक सभी मनुष्य को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होते, तब तक समानता से अधिकार पर सबको समानता के आधार पर सबको समान रूप से अधिकार नहीं प्राप्त होंगे और संघर्ष और जब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, जब सभी मनुष्य को सुख प्राप्त हो जाएंगे समान रूप से तो कोलाहल यानी शोर, ठीक है, शोर समाप्त हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता रियलिटी, ठीक है, ये है पढ़ रहे ना, वास्तविकता रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी वास्तविकता यह है कि स्वार्थ से ग्रसित लोग इस बात को भूलकर केवल अपने लिए धन संचय में लगे हुए हैं, जिससे संदेह तथा भय का वातावरण बना रहता है। तो इसका मतलब देखो, मैं आपको एक लाइन वाइज समझा देती हूँ, ये मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसे भूल व फंसा परस्पर, इसमें बोल रहे हैं कि उसे भूल, संघर्ष को भूल के वो लोग अपने आपस के मैटर्स में फंसे हुए हैं, शंका में, भय में फंसे हुए हैं, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में, सिर्फ अपने आप को देख रहे, एकदम सेल्फिश लोग हैं और अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग अपने लिए ही धन इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, प्रभु के, अगर आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, तो फिर मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगी एक बार इसका। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, विकीर्ण धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर, ये नर मीन्स कहाँ अभी इतने मनुष्य, सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते। रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं, पहले आपको मैं लाइन बाय लाइन इसे समझाती हूँ। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, मतलब आपको भगवान ने इतने सारे सुख दिया है, वो जो फैले हुए हैं धरती पर, वो जो सुख है फैले हुए हैं, और भोग सके जो उन्हें जगत में, और सब भोग सके ऐसा होना चाहिए ना। बस कुछ लोगों की वजह से, आपको मैंने इसमें बताया, कुछ लोग अपने आपस में फंसे हुए हैं और एकदम सेल्फिश है, धन संचय कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से वो अपन को सुखी प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, लोअर क्लास को, कहाँ अभी इतने नर, अगर वो लोग अपना स्वार्थ कम कर देंगे, धन संचय नहीं करेंगे, तो सब एक समान रहेंगे, सबको सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, और इतने मनुष्य धरती पे नहीं है, प्रकृति से, मतलब प्रकृति नहीं, सामग्री तथा अन्य पदार्थ जो है धरती पर, जो भगवान ने आपको प्रोवाइड करा है, उससे ज़्यादा मनुष्य धरती पर नहीं है। ठीक है, देखिए, ईश्वर ने प्रदत्त साधन दिया है जिससे खुद प्राप्त हो सकती है, अरे सुख प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, सब हो सकते तुष्ट, एक ऐसा, मतलब इतने साधन हैं कि सब संतुष्ट हो सकते हैं, सब सुख पा सकते हैं, सबको सुख मिलेगा। अगर भोग संचय नहीं करेंगे तो, स्वार्थ छोड़ देंगे तो समान अधिकार होगा, सबका समान अधिकार होगा। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, चाहे तो ये धरती को स्वर्ग बना सकते हो, आप स्वर्ग के समान बना सकते हो। जैसे स्वर्ग में सब सुखी रहते हैं, तो आप धरती पे भी सुखी रहोगे। ठीक है, सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.